तहज्जुद में छोटी आयत के साथ ज़्यादा रकात या लंबी आयत के साथ कम रकात, कौन सा बेहतर है भाई? ये कैलकुलेशंस कहीं को ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, जो पढ़े दिल से पढ़िए, खुशू और खुजू से पढ़िए। छोटी रकात पढ़ लूँ, लंबी रकात पढ़ लूँ, ठहर जाऊँ, तकलीफ में तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लंबा अगर आप पढ़ रहे हैं, ख़याम में ज़्यादा देर ठहर रहे तो बहुत अच्छी बात है, मगर कैलकुलेशन मत करिए छोटे रकात के साथ मैं लंबा पढ़ूँ, लंबी रकात के साथ छोटा पढ़ूँ। ये क्या है कैलकुलेशन से भाई? जो भी है ईमान से, अपने अकीदे से, सही नमाज खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने ठहरना, यही बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे अरबिक नहीं आती तो आयत समझने के लिए क्या करूँ? भाई अगर आप रिवर्ट है, अगर आपको अरबी समझ में नहीं आती है तो मैक्सिमम समझने की कोशिश करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कई सारे कोर्सेस हैं, अरबिक समझने की कोशिश करिए या एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करिए। सारे मुसलमानों को भी समझ में नहीं आती, बट फिर भी कोशिश तो करना है हमको अरबी समझने के लिए। ठीक है, अगर समझना है, अगर आपको इंग्लिश ही आती है तो सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाएगा, आप परचेज भी कर सकते हैं। उससे आप अरबी में तर्जुमा कुरान का समझ सकते हैं। तफसीर इब्न कसीर पढ़िए, उसमें भी जो है तर्जुमा भी है और तफसीर भी है। तफसीर अल सादी भी पढ़िए, उसमें भी तर्जुमा, अंग्रेज़ी तर्जुमा और आपको एक्सप्लेनेशन भी है। मगर मैक्सिमम समझने की कोशिश करें। अरबी में नहीं होता है तो इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। क्या मैं सनराइज़ के 15 मिनट बाद इशराक पढ़ूँ तो हज और उम्रे का सवाब मिलेगा? हमारा अमल ऐसी है कि भाई छोटे छोटे अमल करके बड़े बड़े अजर लेने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़कर वहीं बैठकर ज़िक्र व अस्कार करने के बाद अगर आप इशराक पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह हज और उम्रे का डेफिनेटली सवाब मिलेगा।